सिकता सेतु का जो अर्थ है, सिकता सेतु का अर्थ होता है रेत का पुल। इसका अर्थ होता है रेत का पुल। रेत पॉसिबल है? रेत का पुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पानी रेत को क्या करता है? बहा ले जाता है। भगवान रामचंद्र जी ने भी जो पुल बनाया ना, पुल पत्थरों का है, पुल पत्थर का है, लेकिन वो पत्थर ऐसे हैं कि पानी में तैर जाते हैं। ये चीज हमने देखी है कि भगवान रामचंद्र जी ने क्या जो पुल बनाया गया, बनाया वानरों ने। वानरों में भी किस वानर ने? नल और नीर ने। हनुमान जी उस पर राम राम लिख के दे रहे थे और नल नीर उस पत्थरों को पानी में बहा रहे थे और उन पत्थरों से लंका तक पुल बनाया गया। कई नेताओं का कहना था ये सब काल्पनिक है, फालतू बात है, लेकिन बाद में नासा ने भी ये सिद्ध कर दिया कि यह मनुष्य द्वारा बनाया गया पुल है। मनुष्यों के द्वारा बनाया गया पुल है ये। हमारे देखो, हमारे उस समय के वानरों में भी इंजीनियर थे जिन्होंने समुद्रों में देखा कि जो समुद्र का हिस्सा है, जो अंतिम हिस्सा जो था इसका, उसमें देखते हैं कि इस प्रकार के अंतिम हिस्से में यहां पे जो लंका है, इसके बीच में जहां जहां जो हिस्से थे उनको आपस में कनेक्ट करके इस पुल को बनाया गया। एस आकार का है और आज भी सैटेलाइट से जो पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर ली जाती है तो राम सेतु उसमें दिखाई देता है। फर्क यह है कि समुद्र का स्तर जो बढ़ गया तो पुल क्या चला गया अंदर, क्योंकि पुल जो है वो तो अपनी जगह रहेगा। जो ठोस चीज है, सॉलिड चीज है, वो कभी ऊपर थोड़ी आएगी, उसके साथ तैरती हुई ऊपर थोड़ी आएगी। भाई राम के जमाने में पुल सीधा ऊपर था समुद्र के, लेकिन जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ी तो पुल क्या चला गया? अंदर चला गया। लेकिन राम सेतु आज भी मौजूद है। वैज्ञानिकों ने, दूसरों ने सर्च करके देख लिया, वो आज भी मौजूद है। किसी कारणवश फिर विभीषण ने तोड़वा दिया था उस पुल को कि भाई इसको तोड़ दिया जाए, इस कारण। यहां पर एक कहानी है, एक बहुत बड़ी पुस्तक है संस्कृत की, मेरी ये पुस्तक देखी हुई है, कम से कम इतनी बड़ी किताब है और इतनी मोटी है, और इसमें सब कहानियां हैं, जिसका नाम है कथा सरित सागर। बहुत पुरानी किताब है। और जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक है, हाँ, इसके लेखक है सोमदेव। सोमदेव ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कथा सरित सागर। संस्कृत में कहानियों का बहुत महत्व है। हर बात को कहानियों से समझाई गई है। कहानियां ऐसी होती, केवल मनोरंजन के लिए होती है। कहानियां हमारे को जीवन में एक प्रेरणा देती है कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, वैसी स्थिति में क्या, किस स्थिति में आदमी को क्या काम किस प्रकार से करना चाहिए। मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। मित्र की पहचान कैसे करनी चाहिए। परिवार में धर्म संकट में आदमी को क्या करना चाहिए। धर्म संकट आ जाता है, ये करूंगा ये करूं। तो यहां पर जो एक कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की है। एक बच्चा होता है जिसका नाम दे रखा है यहां पर तपोदत्त। कैरेक्टर आपको पता चल रहा होगा। तपोदत्त नाम का एक व्यक्ति है और वह तपस्या, तपोदत्त उसका नाम है, और वह गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ाई अधिकांश बच्चों को अपनी उम्र में अच्छी नहीं लगती। कई बच्चे पढ़ाई को बहुत ही इंटरेस्ट से करते हैं, उनको सीखते हैं, समझते हैं और सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ाई को ढंग से नहीं लेते। तो यहाँ पे तपोदत्त जो व्यक्ति है उसका एक चरित्र दे रखा है कि उसको, वह सोचता है, पढ़ाई नहीं करता है। जब पढ़ाई करनी थी तब तो वो पढ़ाई करता नहीं है, और फिर वो क्या सोचता है, मैं तपस्या से पढ़ाई को प्राप्त कर लूंगा। हर आदमी क्या करता है, शॉर्टकट। आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, सर मोस्ट बता दो, सर नकल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाता है। हाँ जी, इस तरह के शॉर्टकट अपनाने से, लेकिन जीवन में शॉर्टकट कहीं नहीं है। हर एक चीज का एक विशेष रास्ता है। आपको यदि भोजन बनाना है तो आटा भी लाना पड़ेगा, गेहूं को पीसना पड़ेगा, आटा लगाना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, सेकनी पड़ेगी, पूरी सेकने के बाद उसको लेके थाली में खानी भी पड़ेगी, चबानी पड़ेगी, जब जाके आपके
वो भोजन पेट में जाए, आप सोचो कि सर यूं चमत्कार हो जाए, जादू हो जाए, रोटी बन जाए और पेट में चली जाए, ऐसा होता नहीं है। और इस प्रकार के जो नंबर प्राप्त करते हैं वो जीवन में कोई काम नहीं आते। इसलिए जीवन में हर एक नंबर को आपको अपनी मेहनत से प्राप्त करना है। थोड़ा लगेगा, आदत बनाओ। 21 दिन किसी भी चीज को अपनाते हो तो वो जीवन में आदत बन जाती है। 21 दिन उसका पालन करना पड़ता है। कोई भी चीज आपको सीखनी है, उसको 21 दिन यदि फॉलो करते हो, 22वें दिन वो आपकी आदत बन जाएगी, फिर वो बाहर नहीं लगेगी। सीधी सी बात है। तो यहां पे क्या देखा है, प्रस्तुत नाट्यांश, ये एक नाट्यांश है। नाट्यांश मत इसको नाटक पे मंचित किया जा सकता है। किसके द्वारा? सोमदेव विरचित कथा सरित सागर। कथा मीन्स कहानियां, सरित नदी को कहते हैं, सागर यानी समुद्र कहते हैं। कथा सरित सागर इति नामना कथा ग्रंथस्य सप्तम अध्यायो परि आदते। अब ये किस अध्याय से लिया गया है? 7वें अध्याय से लिया। ऐसा प्रश्न कोई नहीं पूछते कि कौन से अध्याय से लिया गया, ये तो फिर बहुत डीप चला जाता है। लेकिन इतना जरूर पूछा जा सकता है कि सोमदेव के द्वारा लिखी पुस्तक कथा सरित सागर से लिया गया है सिकता सेतु, और इसके चरित्र का नाम है तपोदत्त कुमार चित्रित अस्तित्व, यानी चित्रित किया गया, उसका वर्णन किया गया। तस्य मार्गदर्शनाय, उसका मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र। इंसान का वेश बना के कौन आता है? ये दूसरा कैरेक्टर। कहानी में कितने कैरेक्टर है वो पता होना चाहिए। एक पुरुष का वेश धारण करके इंद्र अपने रूप में नहीं आकर एक इंसान का रूप बना के आता है। तत्र आगतवान तत्र आगत्य देवराज सिकता भी सेतु निर्माणार्थम प्रयत्न। वहां देवराज क्या करते हैं? रेत का सेतु बनाने का प्रयास करते हैं। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्त प्रहसन वदति किमर्थम भो बालुका भी जलबंधम निर्मास। अब होता क्या है, अस्मिन नाट्यं से तपसा विद्या प्राप्तुम, तपस्या से विद्या प्राप्त करूंगा। मैं तपस्या करूंगा, भगवान प्रसन्न होंगे और मेरे को सारी विद्याएं अपने आप दे देंगे। ऐसी बात कौन सोचता है? तपोदत्त। कौन सोचता है? तपोदत्त। तपसा विद्या, तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए यत्नशील यानी प्रयत्नशील कश्चित कोई तपोदत्त नामक कुमार, तपोदत्त नामक कुमार मीन्स आपकी उम्र का बालक, कुमार एक बालक चित्रित किया गया। तस्य मार्गदर्शन है, उसको रास्ता दिखाने के लिए, उसको मार्ग दिखाने, मार्ग वो रास्ता नहीं, जीवन का रास्ता दिखाने के लिए देवराज इंद्र तत्र आगतवान, वहां आ चुके थे। तत्र आगत्य, वहां आकर देवराज सिकता भी मीन्स कहेंगे रेत से सेतु निर्माणार्थ, सेतु निर्माण के लिए प्रयत्न करते हैं। एतत् दृष्ट्वा, ऐसा देखकर तपोदत्तः प्रहसन वदति, देवराज उससे आके बात नहीं करते हैं, क्योंकि वह जो बालक है वो किसी नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या प्रारंभ करता है कि मैं तपस्या करूंगा और भगवान को प्रसन्न करूंगा, मुझे ये विद्या दे दो। तब क्या होता है, देवराज इंद्र वहां आते हैं और पास में जो नदी बह रही है वो रेत ले लेके उसमें डालते रहते हैं। रेत ली दोनों हाथों से और उस नदी में, फिर रेत ली और दोनों हाथों से नदी में। और जैसे रेत नदी में डालोगे तो रेत का क्या होगा? रेत बह जाएगी पानी के साथ में। पानी के प्रवाह के साथ पानी का जो वेग इतना तेज होता है उसमें पत्थर भी बह जाते हैं। केदारनाथ वाली बाढ़ में आपने देखा नहीं, केदारनाथ की जो मंदिर है, लोग कहते हैं मंदिर भगवान कुछ नहीं होते हैं। इतनी बाढ़ में सब कुछ बह गया और छोटा बड़ा नहीं, शिवलिंग नहीं, पूरा मंदिर के कुछ नहीं हुआ। तो बीच में पीछे एक पत्थर की शिला रखा हुआ नहीं था। अरे बहुत पुरानी शताब्दियों की बात है, कम से कम 200-250 साल तक पूरा मंदिर बर्फ से ढका हुआ रहा था। फिर भी जब वो बर्फ पे हटी तो वैसा का वैसा। बहुत पुराना मंदिर है और जो बनाने वालों ने पूरी तिथियां दूसरी देकर ढंग से मुहूर्त से काम किया था। इसलिए लोग मुहूर्त का महत्व होता है हमारे जीवन में। भीमशिला कुछ नहीं, उसको भीमशिला का मतलब बड़ी शिला, इसलिए उसका नाम भीमशिला दिया गया। पत्थर की शिला आके उस पानी में आके मंदिर के पास रुक गई और वो टकराई होती तो और ज्यादा नुकसान होता ना। हाँ, वो फिर बातें कहीं बन जाती है, फिर एक बात होती है उसकी 10 बातें बन जाती है। तो यहाँ पे क्या है, सिकता भी सेतु निर्माणार्थम प्रयत्न। अब रेत से सेतु बनाने का प्रयास कौन करता है? इंद्र,
देवराज इंद्र जो कि एक पुरुष के वेश में होते हैं। अब एतद दृष्टवा, ऐसा देखकर तपोदत्त प्रहसन, तपोदत्त हंसता है, क्योंकि बार बार रेत में पानी, रेत को पानी में जैसे डालोगे तो उसकी आवाज आएगी। वो बार बार जब आवाज उस कानों में पड़ी तो उसने आंख खोलकर देखा कि एक व्यक्ति बार बार रेत डाल रहा है। किसमें? प्रहसन। और उसको देख के हंसने लगा कि ये कर क्या रहा है, ये व्यर्थ का काम कर रहा है, ये जीवन भर ऐसे करता रहेगा तो भी पुल बनने वाला, ऐसे रेत डालने से पुल बन जाएगा? नदी का पानी आता रहेगा, कभी जीवन में खत्म नहीं होगा, और वो रेत आपकी चली जाएगी। प्रहसन वदति, बोलने लगा, किमर्थम भो, किस लिए, हे बालुका भी जलबंधम निर्मासी। बालुका रेत को कहते हैं, जो बालू रेत होती है अपने यहाँ, जो रेत होती है, जो समुद्रों के किनारे जो रेत होती है, और हमारे यहाँ भी जो रेत होती है बालू रेत बोलते हैं इसको। बालू जो है ना, दोरों वाली रेत होती है, इसको बालू रेत कहते हैं। तो बालू का भी, क्या बालू रेत से जलबंधम निर्मासी, क्या जलबंध निर्माण करोगे, जल के ऊपर बंध यानी बांध का निर्माण, या जल के ऊपर पुल का निर्माण करोगे? ततो देवराज प्रतिवक्ति, देवराज ने उत्तर दिया, यद अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोसि तदा अहम अपि बालुकाभीम सेतुं निर्माणम कर्तुं शक्नोमि। क्या कहा? बिना अध्ययन के, बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए, बिना सुने, बिना पढ़े, बिना ये सब बिना किए यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तदा अहम अपि बालुकाभीम सेतुं निर्माणम। यदि तुम बिना पढ़े, बिना लिखे और विद्या को प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी रेत से पुल बना सकता। उसको कोई रेत से पुल नहीं बनाना था, उसको समझाना था। और समझाने का तरीका क्या अपनाया कि तुम यदि बिना अध्ययन किए, बिना सुने, बिना पढ़े, यदि तुम, आज के समय में ऐसे कई स्कूलों में बच्चे मिलते हैं, 5-5, 6-6 बच्चे हर क्लास में मिलते हैं, जिन्होंने एक लॉजिक बिठा रखा है, सब कुछ हो जाता है, बड़ा हो गया ये धंधा कर लूंगा, वो कर लूंगा, चोरी कर लूंगा, चकारी कर लूंगा, वो कर लूंगा, जिंदगी निकाल लूंगा, और वो टीचर के सामने बोलते हुए डरते नहीं। कल ही मेरे एक बच्चे से बात हुई तो इस प्रकार की बात करें, तो ये शॉर्टकट है ना, ये आपको गलत रास्ते ले जाकर आखिर इनका एंड बहुत बुरा है। कभी भी शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है, आपको एक जो लंबा रास्ता है वो लेना ही पड़े। यदि यहाँ से दिल्ली, मुंबई जो भी जाना है तो उसके जो रास्ते हैं, बस आप हवाई जहाज से जाओ, चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे आप बस से जाओ, आपको वो रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तो लेकिन इसने कहा कि यदि देवराज ने कहा कि तुम बिना पढ़े, बिना सुने, बिना अध्ययन किए यदि विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी बालू रेत से सेतु निर्माण कर सकता हूं। देवराजस्य अभिप्रायम, देवराज का अभिप्राय ज्ञात्वा, जानकर, तपोदत्त विद्या प्राप्तिम काम गुरुकुलम गतवान। अब देवराज का मतलब समझ गया कि ये देवराज ये कहना चाहता है कि बिना मेहनत के जिस प्रकार पुल नहीं बन सकता रेत से, उसी प्रकार बिना ये सब किए आपको अपने आप केवल तपस्या से विद्या प्राप्त होने वाली नहीं है। अभिप्राय समझ गया, और तपोदत्त विद्या प्राप्तिम काम गुरुकुलम गतम गान, और वो बात को समझ गया और तुरंत तपस्या छोड़कर कहां चला गया? गुरुकुल चला गया। ये चीज है यहाँ पर। अब यहां पर कहानी शुरू होती है, थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा हल्का सा पाठ की लैंग्वेज की लिस्ट है। आप क्या कर रहे हो? अपने टाइम के शेड्यूल को ऐसा बिठाओ, 9 to 12th क्लास 4 साल तपस्या है आपकी। 4 साल इस तपस्या को जो ढंग से करेगा उसका फल मिलेगा बढ़िया। आप सोचोगे हम मस्ती मजाक करेंगे, टाइम करेंगे पास, एंजॉय करेंगे, तो बाकी की जिंदगी आपको भाग दौड़ के सिवा कुछ नहीं है। जिस दिन उम्र पूरी हो जाएगी पढ़ाई की, पेरेंट्स कहेंगे अब एग्जाम देने जाओ, और कंपटीशन एग्जाम में जब याद करने बैठोगे तो सोच सोच के थक जाओगे, कितना याद करूं, कर कर के थक गया हूं। पिछले 20-25 साल से हम याद कर ही रहे हैं, फिर भी आज भी ऐसे सवाल सामने आ जाते, ये आया कहां से? क्योंकि सवालों का एंड है ही नहीं ना। आप ये 10 सवाल 12 सवाल पीछे याद करो, वैसा सिस्टम नहीं है। एक ही टॉपिक से 1 लाख सवाल बन सकते हैं, बनाने वाला चाहिए। आप कितना पढ़ोगे? आपको ये उद्देशिका पढ़ते हो इतनी सी है, इसके ऊपर सवाल हजारों लाखों बन सकते हैं।
अब इसलिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और मेहनत में ही विश्वास रखें। तपोदत्त कह रहा है ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्त, तब प्रवेश करता है। जैसे अब मंच है, मंच ये खाली पड़ा है, उसमें से उधर से तपोदत्त आया, तथा तब उसके पश्चात प्रविशति मीन्स प्रवेश करता है, तपस्या रत तपोदत्त। आप जैसे मंच का स्टेज खुला, स्टेज पे पर्दा खुलते ही आपको एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलता है और उस लड़के का नाम क्या है? तपोदत्त। और वो किस में है? तपस्या में रत है, मतलब तपस्या में लगा हुआ है। प्रविशति, आपको एक पहला सीन दिखता है ये, ठीक है। हमने अभी गांधीधाम गए थे पहले, गांधीधाम क्या नाम उसका, सॉरी हाँ गांधीधाम के पास में अक्षरधाम, अक्षरधाम गुजरात का मंदिर है और जगह जगह उसके मंदिर बने हुए। वहां पे हमको एक झरने पर पिक्चर बताई, पानी बहता है, पानी की झरना जाता है और उसके ऊपर पिक्चर बताई थी पूरी, और वो संस्कृत की कहानी है पूरी पूरी, वो भी नासकेतो पाख्यान में से ली गई है। वो कहानी मेरे सुनी हुई थी, नासकेतो पाख्यान में दी गई, गरुड़ पुराण के बाद में पढ़ी जाती है, घरों में मृत्यु होती है तब वो कहानी पढ़ी जाती है, उसमें है, उसमें भी बताई जाती है। बढ़िया। तो अहम अस्मि, मैं हूं तपोदत्त। यदि कहानी को इस तरह से मंचित किया जाता है, वो कह रहा है मैं हूं तपोदत्त। बाल्ये पितृ चरणे, बाल अवस्था में पिता के चरणों में, क्लेश्य मानो अपि, और क्लेश करने के कारण, क्लेश यानी झगड़ा करते हुए भी, विद्या पितृ चरणे, पिता के चरणों में, क्लेश मानो अपि विद्याम न अधीतवान अस्मि, मैंने विद्या को प्राप्त नहीं किया। जिस उम्र में मुझे विद्या प्राप्त करनी थी उस उम्र में मैंने विद्या प्राप्त नहीं की। कई लोगों को रियलाइज बाद में होता है। क्यों होता है? जब बड़े हो जाते हैं ना, ये मेरे साथ में पढ़ता था, ये तो डॉक्टर बन गया, ये इंजीनियर बन गया, ये तो महीने के इतने कमाता है, ये महीने के लाख रुपए कमाता है, 2 लाख कमाता है, और मैं 10,000 भी नहीं कमा पा रहा हूं। बिना एबिलिटी के कौन देगा पैसा आपको? आपके ये नंबर जो नकल से बेईमानी से लाए हुए, ये तो कहीं काम नहीं आएंगे। अब मार्कशीट कोई नहीं देखता है कि आपके मार्कशीट में नंबर कितने हैं। यहां खड़े होकर पढ़ाओ, देखो आपको कितना पढ़ाना आता है। तो वहां क्वालिटी में कोई बच्चा या पेरेंट्स या टीचर या स्कूल कोई नंबर नहीं देखती है, वहां आपकी एबिलिटी देखती है, और वो एबिलिटी मेहनत से आएगी। तो इसने क्या कहा? अहम अस्मि, मैं हूं तपोदत्त, बाल्ये पितृ चरणे, बाल्य अवस्था में पिता के चरणों में, क्लेश मानो, क्लेश यानी झगड़ा होता है, झगड़े दूसरे करने पर भी विद्या न अधीतवान। पिता ने कहा, समझाया, सभी ने कहा, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो हर बंदा कहता है, घर में हर एक व्यक्ति कहता है, लेकिन मैंने विद्या प्राप्त नहीं की। तस्मात् सर्वे, उसके बाद सभी कुटुंबी, सर्वे यानी सारे कुटुंबी, कुटुंब यानी परिवार, परिवार वो छोटा वाला नहीं, पिता, दादा, दादा का परिवार, दादा के भाई, उनके बच्चे, दूसरी या तीसरी पीढ़ी तक आप जाते हो, वो परिवार जब शादी ब्याह में इकट्ठा होता है वो क्या कहलाता है? कुटुंब। व्यक्ति कोई फंक्शन करता है अपने पूरे कुटुंब के साथ आता है, जाओ ना, ये हमारे परदादा जी है, इनको चलो पहले साफा इनको पहनाओ, फिर इनको पहनाओ, फिर इनको दो, ये जेठानी जी है, देरानी जी है, इनको दो, इनको दो। क्यों दो? उससे पता चलता है कि इनका परिवार कितना बड़ा है। भूख नहीं है, पहले जो चीजें बनाई थी एक मान के रूप में, वहां ये नहीं कहता जाता कि आप 100 दो, 500 दो, 1 रुपया ही दो। तो उससे क्या है कि नीचे जो पब्लिक बैठी होती है, दुनिया जो अलग अलग गांवों से चले, उनको पता चलता, अच्छा हम जिनके घर आए हैं ये उनके बड़े भाई है, अच्छा ये उनके, इनके घर में भी बच्ची है, इनके घर में भी बच्चा है, अच्छा यहाँ रिश्ते की बात कर सकते हैं। ये बातें बनाई इसलिए गई थी कि लोगों को एक दूसरे का परिचय पता चले। हमने क्या कर दिया? उसमें रेटों की, नोटों की संख्या बढ़ा दी। अब इसको 500 नहीं, आप 1000 दोगे, 1100 दोगे, 2100 दोगे। ये रीते हमने बढ़ाई है और हम कहते हैं ये पुरानी परंपराएं गलत है। पुरानी परंपराएं गलत नहीं है, हमने उनको गलत बना दिया है। माता पिता अपनी माँ बाप, बेटी मेरी अलग हो रही है, 1 पलंग दे दो, 2 बिस्तर दे दो, 4 बर्तन दे दो, 5 बर्तन दे दो, 11 बर्तन दे दो, ये परंपरा थी। उनके पास तो टीवी कूलर थे ही नहीं, देते कहां से थे? टीवी कूलर देना तो आपने शुरू किया है, तो परंपरा को बिगाड़ा किसने? हमने। और हम नाम देते कि पुरानी परंपरा दहेज प्रथा गलत थी। पुराने टाइम दहेज प्रथा थी नहीं, दहेज प्रथा तो हमने शुरू की उसको।
उसको दहेज का रूप हमने दिया था। पिताजी ने तो, पेरेंट्स ने तो आशीर्वाद मन से दिए थे, मन से जैसे आपको कैसे खर्ची देते हैं वैसे दिए थे। भाई नया घर बना रहे हैं, नया घर अपना चलाएंगे तो इनको 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, अपनी तरफ से हेल्प दे दो, यही था। उस चीज को हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए। आजकल शादी ब्याह में बहुत बड़ा एक नया एक फंडा आया है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, प्री वेडिंग। इंग्लिश नाम दे के, बुरी संस्कृति को एक इंग्लिश नाम दे दो, बस बात खत्म। जब विवाह से पहले लड़का लड़की का मिलना मना है तो उसको प्री वेडिंग का नाम देके मिलने का किसने कह दिया? आप शादी से पहले जाते हो, दूल्हा दुल्हन पहले मिलते हैं, उनके मिले हुए फोटो पहले लगा दिए जाते और उसको भी लगा के शो किया जाता, देखो हम ऐसे मिले थे। और मान लो विवाह टूट जाए तो फिर उस लड़की से विवाह कौन करेगा? और टूटे हैं, मैंने मेरी आंखों से देखे ऐसे विवाह टूटते हुए। अभी जनों में कल बातचीत चल रही थी कि वो चीजें खत्म कर रहे हैं, तो बढ़िया है, अच्छा समाज वो चीजों को खत्म कर देता है। मिलना तो क्या है, देखते ही फर्स्ट बार है शादी के समय, क्या देखोगे? मैंने कहा ना, शक्ल में कुछ नहीं रखा है और अकल देखनी तुम्हें आती नहीं है। अकल देखना पेरेंट्स को आता है, आपको शक्ल देखना आता है, और शक्ल जिंदगी में कहीं काम नहीं आती है। आप बताओगे आपकी मम्मी की शक्ल आपके पापा के कितनी काम आ रही है, और आपके पापा की शक्ल मम्मी के कितनी काम आ रही है? आ रही है कहीं काम? नहीं काम आ रही है। आ क्या रही है? 2 परिवारों में एक जना अक्ल से काम लेता है, वो आगे चला जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है। एक नौकरी में है, मेरा पति नौकरी में, और नौकरी में वो नौकरी वाले पैसे ही है, और दूसरे ने प्लॉटों में पैसे लगाए और बहुत सारे कमा लिए। ऐसे तो देखते हो परिवार घरों में, उसने बहुत कमा लिए कि इसके पास कुछ नहीं था, सब कुछ है, अकल है, और तेरे पास अकल थी। सूरत में कुछ नहीं, सूरत तो गुजरात में भी बड़ा है। हाँ भाई, कुटुंबी मित्रई ज्ञातिस जने अपि ग्रहितो अभवम। कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, ज्ञातिजन, जान पहचान वाले लोग। ज्ञातिजन मतलब जिनको आप क्या करते हो? ज्ञातिजन, जो जानते हैं, मित्र है और कौन थे? कुटुंबी है। इन तीनों ने क्या किया? ग्रहितो, निंदित किया, इसके द्वारा अपमानित हुआ। जो पढ़ा लिखा नहीं होता, अब मिलते हैं ना, और साहब ठीक है, कितने पढ़े हुए हो, क्या करते हो? यही प्रश्न पूछा जाता है, क्या करते हो, कितना कमा लेते हो? कुछ तो ये तक भी पहुंच लेते हैं, कितना कमा लेते, पता नहीं उनको क्या मतलब है। मैं किराए के मकान रहता हूँ, किराए में लोग आके, अच्छा मकान घर का है? अभी तक घर का नहीं बनाया, घर का नहीं है, अब मैं मकान बना रहा हूँ, रहने के लिए नहीं, उनको बताने के लिए, क्योंकि रहना तो है ही नहीं उस मेरे मोहल्ले में, मैं रह नहीं पाऊंगा और ना वहाँ ट्यूशन बच्चे आएंगे, इसलिए मकान तो बना रहा हूँ, लेकिन बना के रख रहा हूँ, क्योंकि वो चाय पीते कहेंगे मकान है, मैंने कहा हाँ चलो दिखा के आता हूँ। अब ऊर्ध्व निश्वस्य, इतनी बात कहने के बाद सांस छोड़ी, ऊर्ध्व निश्वस्य, श्वास को छोड़ा, लगातार आप बोलते हो, फिर सांस छोड़ना पड़ता है। कहीं प्रेयर होते हैं, संस्कृत प्रेयर में जब बोलते हैं ना, पहली लाइन में पूरी जगह कहीं भी सांस लेना है ही नहीं, और गूंजती है प्रेयर। संस्कृत प्रेयर जो गूंजती है इतनी, बाकी प्रेयर नहीं गूंजती। और मैं, आप पहले ही शुरू कर देते तो मेरे को वो लाइन और खींचनी होती है, उससे पहले आप स्टार्ट हो जाते हो। लेकिन इसने क्या, ऊर्ध्व निश्वस्य, अहम अस्मि तपोदत, मैं हूं तपोदत। बाल्यकाल में पिता के चरणों में झगड़ा करने के बाद भी पिता ने विद्या न अधीतवान अस्मि, मैंने विद्या प्राप्त नहीं की, तस्मात्, जिसके कारण सर्वे कुटुंबी भी, सारे कुटुंबियों ने, मित्रों ने, जानने वालों ने, ग्रहितो अभवम, उनके कारण मैं निंदित हुआ, अपमानित हुआ, सभी ने मेरा अपमान किया। जो कम पढ़ा लिखा होता है लोग उसको उतनी इज्जत नहीं देते, उसको उसी नजर से देखते, और गरीब घर का है और पढ़ लिख जाता है तो अच्छी बच्ची बच्ची दे के उसको सेट कर देते, और वो बच्चा आगे आ जाता है। हाँ जी, निंदित होना, अपमानित होना। ग्रहितो अभवम, मैं हुआ, अभवम बहुभू धातु, हुआ, उत्तम पुरुष एक वचन, अभवम, अभवाव, मैं हुआ, क्या? ग्रहित, मतलब निंदित हुआ, अपमानित हुआ। ऊर्ध्व निश्वस्य, श्वास छोड़कर, हा विधे, अरे भाग्य। हम किसको दोष देते हैं? भाग्य कहीं ना कहीं तो होता है, हम बिल्कुल झुठला तो नहीं सकते कि भाग्य होता ही नहीं है। एक भिखारी के घर जन्म लिया है और एक ने अंबानी के घर जन्म लिया है,
जिसने अंबानी के घर में जन्म लिया वो तो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक जन्मते ही हो गया, और जो भिखारी के घर जन्मा है उसके पास जमीन ही नहीं है नीचे रहने की। तो भाग्य तो यहीं से स्टार्ट हो गया। अब भाग्य को आप कैसे कह सकते हो कि भाग्य नाम की चीज होती नहीं है? जिसके घर में पहले से गाड़ियां बंगले घर है, वो बच्चा तो आने वाला उसका क्या हुआ? मालिक। राजा के घर जन्मता है, उसका नाम है राजकुमार, है राजकुमार का जन्म हुआ है। और भिखारी के घर भिखारी जन्मा है। अब वो अच्छे कर्म करता है तो भिखारी योनि से आगे आ सकता है। लेकिन कर्म का योगदान है। मैं ये नहीं कहूंगा केवल भाग्य पे बैठे रहो, कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। कर्म अच्छा करोगे आज, नहीं तो कल आपको अच्छा फल मिलेगा। दुनिया नहीं देगी, वो देगा, वो मालिक आपको देगा। क्या देगा? उसके बाद में हा विदे, अरे भाग्य किम इदम मया कृतम, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। मैंने कहा ना, जब मित्रों को ऊंचे पदों पर खुद नीचे पदों पर देखोगे तो एक ज्वेलसी होगी, एक ईर्ष्या होगी। बालिकाओं में भी होता है। हम कहेंगे हे विदे, हरे भाग्य किम इदम मया कृतम, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। कीदृशी दुबुद्धि आसित तदा, तब मेरे पास कैसी दुर्बुद्धि थी, मैं पढ़ा क्यों नहीं। ये कब सोचोगे? बाद में। बाद में सोचने को मिलेगा। आज मैं एक टैक्सी चलाता है, अरे यहां टैक्सी मत खड़ा कर, वहां खड़ा, ये कर, ठेला चलाता है, गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है। आज वो लोग, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो गालियां निकालते हैं। कब? जब अब वो कम पैसे कमा पा रहे हैं, पत्नी की डिमांड ज्यादा है, 15,000 कमा रहे हैं और घर पे चलाने के लिए 25,000 चाहिए, 10,000 का कर्जा, तब वो गालियां देते हैं उन दोस्तों को जिन्होंने नकल करवाई। तब वो गालियां देते हैं उन टीचर्स को जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, और मैंने देखा है उनको गालियां देते हुए। और ऐसी गालियां जिसमें उनका अगले का वंश खत्म हो जाए, ऐसी ऐसी गालियां देते हैं। अभी नहीं देंगे, अभी थैंक्स कहेंगे। फिर वो पीड़ित होते हैं, इधर वो ब्याज वाला पैसा मांग रहा है, खुद कमा नहीं पा रहे हैं, इधर से पैसा आ नहीं रहा है। तब वो कहते हैं कि यार उन लोगों का बुरा हो जिन्होंने मेरी पढ़ाई खराब की। अभी आपको मजा आ रहा है ये। तो इसने कहा कि हे भाग्य, तूने मेरे साथ ये क्या किया। इसमें भी ईश्वर का दोष है कि कीदृशी बुद्धि दुर्बुद्धि आसित, मेरे अंदर कैसी बुरी बुद्धि थी, दुर्बुद्धि थी, तदा उस समय, कि मैं पढ़ा नहीं। जब मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे थे, कुटुंबी दूसरे पिता के चरणों में झगड़ा करने के बाद भी मैंने पढ़ाई नहीं की, सभी ने मेरी निंदा की, मेरे साथ ये भाग्य तूने क्या किया, कैसी दुर्बुद्धि थी। तदा, तदा ने तब, एतदपि न चिंतितम यत्, उस समय मैंने ये चिंता भी नहीं की, सोचा भी नहीं मैंने। क्या नहीं सोचा? परिधाने अलंकारे भूषितो अपि न शोभते नरो निर्माणम भोगी सभायाम यदि वाग्रहे। मीनिंग समझेंगे इसका। परिधान, अच्छे वस्त्र पहन लिए, शेरवानी पहन लो, सूट पहन लो, कोट पहन लो, कुछ भी पहन लो, बढ़िया से बढ़िया सोने चांदी के वस्त्र। आज वाले कुछ नहीं में, हाँ राजा महाराजा सोने चांदी के कपड़े पहनते थे। कपड़े, गहने नहीं, कपड़े कह रहा हूं मैं। मुसलमानों में एक जात होती है न्यारिया, ठीक है ना, अपने यहां होती है, और उनको कई बार आपने देखा होगा, आप में से कई बच्चों को पता नहीं है, सुनार झाड़ू यूं नहीं निकालता, यूं निकालता है। सुनार है ना, सुनार दुकान, सुनार होता है दुकान वाला, वो झाड़ू यूं नहीं निकालता है। वो झाड़ू कैसे निकालता है? उल्टा निकालता है और सारा कचरा इकट्ठा करता है, साल भर का कचरा इकट्ठा करता है, साल भर का कचरा इकट्ठा करता है। दीपावली के दिनों में वो लोग आते हैं उनसे वो कचरा खरीदने लिए। जैसी दुकान, किसी के 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कचरे। सारा कचरा सोने चांदी का ही है। यूं यूं घिस रहे हो तो दाने गिर रहे हैं। इतना सा दाना, ये दिख नहीं रहा है, इससे भी छोटा दाना गिर रहा है ना, वो सारे दानों को कलेक्ट करके गोली बना देते हैं सोने की, और मैंने उनको बनाते हुए देखा है। दूसरी बात,
गोटे जो चढ़ते रहे ओढ़नों पे, व्हाइट और गोल्डन, आजकल कपड़े हैं। पुराने जमाने में वो व्हाइट गोल्ड चांदी का होता था और गोल्ड वाला गोल्ड का होता था, गोटा तारे होती थी सोने चांदी की। और मैंने उनको देखा है, पुराने घरों में घूमते थे, पुराने ओढ़ने दे दो, ये दे दो। आजकल की बहू समझ नहीं थी, नहीं दे देती। और वो घर लाके क्या करते, ओढ़ने को जलाते थे। चांदी सारी तारों के रूप में आ जाती थी और उसको इकट्ठी करके जला के गोली बना के बाजार में बेच देते। कपड़ों के अंदर सोने चांदी का प्रयोग होता था। हमने कहा हम डेवलपमेंट है, कोई डेवलपिंग नहीं है हमारी। सतयुग, राजा सगर 10,000 बेटे, कितने बेटे? हाँ, ये गंगा जी कहां से आए? राजा सगर के 10,000 बेटों को भस्म कर दिया एक ऋषि ने। उसी का उनको मोक्ष दिलाने के चक्कर में उनके कई पूर्वजों ने तपस्या की और राजा भरतरी गंगा को लेके आए स्वर्ग से धरती पर, तब जाके हुआ। और कौरव में गांधारी के 100 बच्चे है? सारी गांधारी के थे, एक ही गांधारी के, और एक के समय 100 हुए थे। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, कहानी पूरी बता रहा हूं, मेरे पास लॉजिक है, बिना लॉजिक बात नहीं करता हूं। गांधारी के मांस का लोथड़ा जन्मा था, केवल मांस का टुकड़ा था एक, उसके 100 टुकड़े किए गए, अलग अलग मिट्टी के अंदर अलग अलग मटकों में डाले गए। ये जो है टेस्ट ट्यूब बेबी उस जमाने में हुआ था, और 100 में से 100 बच्चे जन्मे थे। इसलिए चीजें हैं हमारे यहाँ। साइंस उस समय की साइंस उस समय भी थी, टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना आगे थी। तो इसने क्या कहा, परिधाने, परिधान के बाद वर्ड क्या आ रहा है? अलंकारे। ये संधि विच्छेद होगी, क्या होगी? संधि विच्छेद में परिधाने वर्ड अलग जाएगा, परिधाने। यानी आदमी अपने को सुंदर किससे बनाता है? कपड़ों से। दूसरा क्या करता है? अलंकार, अलंकार करता है। आपको सामान्य भाषा में लिख देता हूं, क्या करता है? अलंकार। अलंकार मतलब गहने पहनता है। हमारे राजस्थान में तो पुरुष भी गहने पहनते हैं, कानों में, दूसरों में, गले में। तो यहां पे परिधान मीन्स पहले वस्त्र पहने, अलंकारे भूषितो अपि न शोभते। केवल कपड़े और गहने पहनने से आपकी इंसान की सुंदरता नहीं होती। नरो निर्मणि, निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा गर्भे। बिना मणि के, निर्मणि, निर यानी बिना, मणि यानी मणि के। आपने एक सांप के बारे में सुना होगा, अब यहां पे चीज दिखाई गई है कि जिस प्रकार बिना मणि के सांप की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार सभा में, सभायाम यदि वा ग्रहे, जिस प्रकार एक सांप बिना मणि के शोभा नहीं प्राप्त करता है, उसी प्रकार केवल अलंकार और वस्त्रों को पहनने से व्यक्ति की शोभा नहीं होती है। और भोगी, भोगी यहाँ पे सांप को कहा गया है। और यहाँ पे के नरो, इंसान की भी शोभा किससे होती है? उसके अध्ययन से।